हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज का टॉपिक है विश्व विरासत स्थल और इसे मैं आप लोगों को बिल्कुल ही इस वीडियो में याद कराने वाला हूं बड़े ही ज़बरदस्त मेथड से। चलिए देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखेगा अजंता की गुफा। क्या दिखेगा? अजंता की गुफा। और अजंता को गुफा को 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। कैसे याद होगा तो देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं, है ना। आपको तिरस लगा रहता है। मान लीजिए आप किसी को निमंत्रण करते हैं, है ना, निमंत्रण करते हैं और वो किसी कारणवश नहीं आ पाता है, तो आपको तिरस लगा रहता है कि काश वो आ जाता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता तो बहुत अच्छा होता, बहुत बेटर होता। ऐसे आपका तिरस लगा रहता है ना, लेकिन वो आया नहीं। ठीक है। और सेकेंड नंबर में देखिएगा एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा को भी 1983 ईस्वी में ही शामिल किया गया था, है ना दोस्तों। आप मान लीजिए बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, और आपको एक चीज़ के लिए तिरस लगा हुआ है, मतलब लालसा लगा हुआ है कि वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। और आपका मम्मी आपके भावनाओं को समझ लिया और बोला ये लो, जो चीज़ तुम मांग रहा था तुमको मिल गया, है ना, ये लो, है ना, आपको दे दिया, आपका तिरस खत्म, है ना। नेक्स्ट दिखेगा आपको ताजमहल। और ताजमहल को भी 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, है ना। कैसे याद रखेंगे देखिएगा। तो आपको कभी कभी मन में ये भावनाएं आती होंगी कि काश मेरा भी ताजमहल जैसा घर होता, है ना, मेरा भी ताजमहल जैसा महल होता। तो इस तरह का आपके अंदर में तिरस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तिरस लगा रहता है ना। और नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर आगरा का किला। और आगरा का किला को शामिल किया गया था वही 1983 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे? देखिए अभी ठंडी का मौसम है ना, ठंडी का मौसम है और आपको एक चीज़ का तिरस लगा रहता है। किस चीज़ का? आग का तिरस लगा रहता। और आगरा में आपको आग दिख जाएगा, यानी कि आग का तिरस लगा रहता है। मन करता है कि आग के पास हमेशा बैठा रहूं, है ना, इस तरह का मन करता है सारे काम धंधा छोड़कर। नेक्स्ट दिखेगा आपका 5 नंबर सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? 1984 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे तो देखिएगा 1984, यानी कि 84 को ऐसे लिखिए चौरा और सी, है ना। जब सुबह सुबह होती है ना, सुबह सुबह होती है और चारों तरफ मतलब सूर्य निकलती है और चारों तरफ अपना रोशनी को फैला देती है, तो मतलब चौड़ा चौड़ा दिखाई देने लगता है, चारों तरफ दिखाई देने लगता है। और जब तक सूर्य नहीं निकलती है तब तक क्या होता है? दिखाई हमें नहीं देती है। सी मतलब देखना होता है, यानी चौड़ा चौड़ा दिखाई देने लगता है। याद हो गया दोस्तों। यानी सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो 1984 में। ओके। आप देखिए महाबलीपुरम 6 नंबर में है। महाबलीपुरम स्मारक को कब शामिल किया गया? वही 1984 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे तो इसका देखिए 84, है ना। जिसके पास महान बल होता है ना दोस्तों, जिसके पास महान बल होता है उसका जो है ना सीना चौड़ा होता है ना। क्या होता है? सीना। इसको ना सी है ना, तो इसको एक और ना दबा दो तो क्या हो जाएगा? मतलब कि सीना। जिसके पास महान बल होता है, महाबल होता है, उसका चौड़ा सीना होता है। चौड़ा क्या होता है? सीना होता है। हो गया दोस्तों। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या हुआ या नहीं। आप जहाँ पे हैं वहीं पे बोलने का कोशिश कीजिएगा, आपका जरूर ही याद हो जाएगा। चलिए पहले मैं इराज कर लेता हूँ। ओके। तो सबसे पहले क्या है? अजंता की गुफा। अजंता की गुफा को कब किया गया था? आपका मतलब तिरस लगा रहता है, यानी कि काश वो आ जाता तो अच्छा होता। एलोरा की गुफा, आपको लालच लगा हुआ है कोई चीज़ का, तो आपका मम्मी आपके भावना को समझ लिया और बोला कि ले तेरा तिरस खत्म, है ना। ताजमहल, आपको तिरस लगा रहता है, काश मेरा भी महल होता ताज की तरह, है ना, तो तिरस लगा रहता, तिरस खत्म, है ना। खत्म नहीं होगा आपका ताजमहल, इस तरह से लालसा लगा रहता है। आप अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी का मौसम में एक चीज़ का तिरस लगा रहता है। क्या?
एक चीज का तिरस लगा रहता है, एक चीज का तिरस लगा रहता है कि आग हो जाए तो अच्छा होगा, आग हो जाए तो अच्छा होगा, यानी तिरस खत्म हो जाएगा। सूर्य मंदिर, सूर्य निकलते ही चौड़ा चौड़ा सी मतलब दिखने लगता है, यानी चारों तरफ दिखने लगता है तो चौड़ा सी। और महाबल है, आपके पास महाबल है तो आपका सीना यानी क्या होगा, चौड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इन तीनों को मैं एक ही साथ याद करता हूँ। देखिए कैसे हो पा रहा है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए उद्यान, उद्यान मतलब क्या होता है, उद्यान मतलब क्या होता है, और अभ्यारण्य मतलब क्या होता है, इसका मतलब वन ही होता है, यानी जंगल, है ना। और हम जानते हैं कि शाम के वक्त में हम लोग जंगल नहीं घूमते, क्योंकि हमें डर रहता है कि जंगल में भूत रहता है, प्रेत रहता है, पिचास रहता है कि नहीं, पिचास पिचास पिचास, है ना दोस्तों, क्या है, यानी पिचास रहता है जंगल में, यानी उद्यान है इसका मतलब पिचास रहता है, पिचास रहता है ना। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, आपके दिमाग में फिर सेट हो जाएगा। और देखिए पिचास भी होता है तो रंग बिरंगी होता है, रंग बिरंगी पिचास होता है ना। कभी दिखेगा वाइट कलर का, कभी दिखेगा यानी कि लाल कलर का, इस तरह का पिचास दिखाई देता है। किसी का आँख लाल, किसी का आँख काला, इस तरह से दिखाई देता है ना। और इस पिचास से एक ही पिचास जो डरता है एक ही चीज़ से डरता है, वो देव से डरता है। यहाँ देखिए देव दिखेगा, देव से डरता है, इसके अलावा कोई चीज़ से नहीं डरता, आदमी से नहीं डरता, है ना। भगवान से सिर्फ डरता है। इसलिए तो हम लोग जानते हैं तो अगर जंगल से अकेला जाना पड़ता है तो क्या करते हैं, जय श्री राम करते करते जाते हैं, है ना। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, गोवा का चर्च। और गोवा को चर्च को कब शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में, 1986, है ना। गोवा यानी कि गो आ मतलब गया और आया, गया और आया, इसका मतलब छू के आ गया। बचपन में खेला करते थे कि उस चीज़ को, कोई पेड़ है, पेड़ मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको छू के कौन आता है सबसे पहले, बचपन में खेला करते थे, याद रखिए, याद कीजिए, ठीक है ना। यानी कि गो आ मतलब जाओ और आओ, देखते सबसे पहले कौन आता है, इस तरह से मतलब छू आसी, 86 को आप समझिए 86, है ना। आगे देखिएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो 1986 में ही, है ना। फतेहपुर सीकरी को ही कब किया गया था, 1986 ईस्वी में। मान लीजिए ऐसा पहाड़ है ना, और आपको चढ़ना है, ऐसे चढ़ रहे हैं और यहाँ पे अंततः यहाँ पे छू के आ गए, यानी 86 छू के आ गए, यानी फतेह कर लिए आप, उस ऊपर में जाके फतेह कर लिए, हो गया ना दोस्तों, यानी फतेह कर लिए तो 86 कर लिए, समझ में आया। और नेक्स्ट है हम्पी अवशेष। इसको कब शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में, तो 1986 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हम्पी, हम कोई भी चीज़ पीते हैं, है ना, हम कोई भी चीज़ पीते हैं तो सबसे पहले उसको छूना पड़ता है ना। नहीं छुए आप कैसे पिएगा, पी तो नहीं पाइएगा ना, है ना। कोई चीज़ पीते हैं, हम पी रहे हैं तो इसका मतलब हमको छूना पड़ेगा कोई भी चीज़ को। चलिए इसको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए प्रैक्टिस करा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा 1985 और ये देखेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके दिमाग में हुआ कि नहीं। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तीनों क्या होता है, यानी जंगल होता है। और जंगल में हम लोग जानते हैं कि हम लोग शाम में नहीं भटकते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि जंगल में क्या रहता है, पिचास रहता है, हो गया। यानी कि अगला देखिएगा गो आ मतलब गए और आए, इसका मतलब बचपन में खेला करते थे, क्या बोलते हैं कि छू के आओ, क्या छू के आओ, यानी कि छू आसी, छू के आ जाते हैं, गए आए, है ना, फट से बचपन में खेला करते थे। फतेह कर लिए कहाँ पे, पहाड़ पे चढ़ के, इसका मतलब छू गए पहाड़ को, पहाड़ की चोटी को, है ना। हम अगर हम कोई चीज़ पीते हैं तो इसका मतलब हम छू के ही पीना पड़ेगा, है ना। हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा खजुराहो मंदिर, है ना। खजुराहो मंदिर, आप मान लीजिए 4 दिन से स्नान नहीं किए हैं, ठंडी का मौसम है, 4 दिन से स्नान नहीं किए हैं और आपका सर खुजलाने लगा, शरीर खुजलाने लगा, तो आप क्या करते हैं, खुजलाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, खुजलाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपको छूना ही पड़ेगा शरीर को, है ना। आपको शरीर को छूना ही पड़ेगा तभी तो खुजला पाइएगा, यानी कि खुजला रहे हैं, देखिए खुजला रहे हैं तो इसका मतलब आपको शरीर को छूना पड़ेगा, है ना।
एलिफेंटा की गुफाएं को विश्व विरासत स्थल में 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसको कैसे याद रखेंगे? एलिफेंट मतलब होता है हाथी, और हमने बताया है दोस्तों कि हाथ किसको बोलते हैं? 8 को हाथ, है ना। मेरा अगर ट्रिक पढ़िएगा तो आपको पता ही होगा, पहले ही बता चुके हैं, हाथ को 8 बोलते हैं। और मेरा हाथ, 2 गो हाथ मेरे हमेशा साथ रहता है ना। 2 गो हाथ हमेशा मेरा साथ रहता है ना। 2 गो के अलावा 3 तो नहीं होता ना, यानी कि हाथ, मेरा 2 हाथ अपना साथ ही रहता है, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग अगर देखे होंगे बचपन में मिथुन चक्रवर्ती का एक मूवी हाथी मेरा साथी, है ना। हाथी मेरा साथी यानी 87, है ना। हाथी मेरा साथी यानी हाथी मेरा साथी हो गया। नेक्स्ट आपको दिखेगा चोल मंदिर, है ना। चोल मंदिर, और कौन सा मंदिर जाना है जानते हैं दोस्तों? चोल मंदिर सीतासी, जहाँ पे सीता माँ का मंदिर है ना। और ऐसे भी जानते हैं कहाँ पे? राम मंदिर है, और राम मंदिर है तो वहाँ पे तो सीता नहीं मिलेगी, तो सीता के मंदिर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीता के पास देखने जाते हैं, है ना, चोल मंदिर। और देखिए आपको दिखाई देगा 16 और 17 को मैं बता रहा हूँ, सुंदरवन राष्ट्रीय अभ्यारण्य और पट्टाकल के स्मारक, इनको भी 1987 ईस्वी में ही शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जानते हैं ना दोस्तों, अगर आप रामायण देखे हैं तो आपको आसानी से पता होगा क्या वन में सबसे सुंदर कौन थी? वन में सबसे सुंदर थी सीता, है ना। सीता जो राम के साथ वन गई थी तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। इसीलिए राम जी जब हिरण पकड़ने जा रहे थे तभी लक्ष्मण को बोले थे कि देखो ये सीता जो है ना वन में सबसे ज़्यादा सुंदर है, इसलिए इसका सीतासी मतलब क्या रखना? सीता के साथ ही रहना, सीता को देखते ही रहना, कहीं भटके ना, इधर उधर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे राक्षस भूत प्रेत पिशाच बहुत है ना, इस तरह से, है ना। तो सीता का ख्याल रखना, सीता को हमेशा ख्याल रखना, है ना, कभी भी इधर उधर नहीं जाना। तो लेकिन लक्ष्मण को क्या हुआ था, कुछ समय बाद जब राम जी का आवाज़ सुनाई दिया था सीता माँ को, फिर क्या बोला? लक्ष्मण जाओ, तुम राम जी की रक्षा करने के लिए जाओ। तो चले गया था, और इसी में क्या हुआ था? सीता का हरण हो गया था। उसके बाद राम गुस्साते हुए आया और बोला, पता कर सीतासी कहाँ गया? सीता को खोजो सीता कहाँ गए? कल है ना, तो लॉ को र बना दीजिए, यानी कि पता कर। देखिए, पता कर सीता कहाँ गई? सीता को खोजो इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा 18 नंबर नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और ये इसको भी शामिल किया गया था 1988 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे? देखिए, नंदा देवी, नंदा मतलब अंधा, है ना। आप देखिएगा, आपको ये पता ही होगा, अगर आप पूजा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप आँख को बंद कर लेते हैं और भगवान से यानी देवी से क्या करते हैं? दोनों हाथ फैलाए दुआएं मांगते हैं, है ना। दोनों हाथ, हमने क्या बोला था? 8 को हाथ बोलना है कि नहीं दोस्तों? नंदा को आप समझिए अंधा हो गए और भगवान से दुआ मांग रहे, भगवान मेरी भला करे, मेरे सारे काम बिगड़ल काम सुधार दो, है ना, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यानी बिगाड़ा हुआ काम को आप सुधारना चाहते हैं तो भगवान से हाथ दोनों मतलब कि बंद करके खड़ा हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। देखिए, खजुराहे मतलब कि आपको सर खुजला रहा है तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों? यानी कि आप कीजिएगा क्या? तो आप कीजिएगा यानी छूना पड़ेगा, आपका शरीर को क्या करना पड़ेगा? छूना पड़ेगा। 1986 एलिफेंटा यानी कि हाथी मेरा साथी यानी कि 1987, है ना। चोल मंदिर जाएंगे, मंदिर सीता को देखने के लिए, है ना। पट्टाकल के स्मारक इसका मतलब क्या हो जाएगा? पता कर सीता माँ कहाँ गई? 1987, है ना। सुंदरवन, पूरे वन में सबसे ज्यादा सुंदर कौन थी? सीता माँ थी, है ना। नंदा देवी यानी कि देवी के पास दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं और विनती करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको, नेक्स्ट है 4 नंबर में सांची स्तूप, है ना। हो गया क्या इतना? हाँ, चलिए 19 नंबर में देखता हूँ मैं। सांची का स्तूप, है ना। जो लोग सच्चे आदमी होते हैं ना दोस्तों, है ना, सच्चे आदमी होता है, भगवान को मानते हैं, है ना, पुराण को मानते हैं, तो हमेशा बड़ों को बहुत ही सम्मान के साथ बोलते हैं, बड़ों के साथ हमेशा अच्छे व्यवहार करते हैं, है ना दोस्तों। और अच्छे व्यवहार करते हैं तो उस मतलब कि बड़े जब भी आते हैं तो अपना सर को क्या कर देते हैं? नवा देते हैं, सर को नवा देते हैं, मतलब सर को झुका के उसका नमन करते हैं, नवासी, है ना। क्या करते हैं? सर को नवा देते हैं, सर को झुका के उसका क्या करते हैं? मतलब
प्रणाम करते हैं, है ना। हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा 1993 ईस्वी में विश्व हेरिटेज यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। कैसे याद रखेंगे, देखिए हुमायूं नाम का आदमी है ना। हुमायूं नाम का आदमी है और उसके पास कुत्तू है। कुत्तू मतलब समझता है ना, कुत्ता है ना। और जानते ही छोटा सा कुत्ता बहुत ही नोटी होता है ना, बहुत ही नोटी। और यहाँ देखिएगा आपके नो और टी को 3 समझिए, नोटी क्या होता है। हुमायूं का कुत्तू है यानी कुत्ता है, छोटा सा कुत्ता है और बहुत ही नोटी है यानी बहुत ही नटखट है ना, बहुत ही नोटी है ना। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, इस तरह से आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा महाबोधि मंदिर, और इसको विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया था 2002 ईस्वी में। बोधि है ना कि महाबोधि यानी कि बोधि है ना, धी को थोड़ा सा ये कीजिएगा तो दी बनेगा, और दी देखिएगा आपको यहाँ से मतलब 2 की तरह लग रहा है ना, यानी कि 2002। महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो 2002 में शामिल किया गया है ना दोस्तों। चलिए, और नेक्स्ट आपको दिखेगा फूलों की घाटी। क्या दिखेगा, फूलों की घाटी, और इसको शामिल किया गया था 2005 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे, तो देखिएगा कैसे याद रखना है। फूलों की घाटी, कोई चीज फूला है ना, कोई चीज फूला तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, पचक भी हो जाएगा ना, पचका जाएगा है ना। कोई भी चीज फूला है तो कुछ समय बाद पचक भी जाता है, यानी कि पचक मतलब पच है ना, 5 समझ में आया। यानी 2005 ईस्वी में फूलों की घाटी को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में, है ना। और इसका मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, दिखेगा आपको सबसे पहले क्या, सांची का स्तूप, यानी कोई सच्चा आदमी है तो क्या करता है, सच्चा आदमी है, भक्त है तो क्या करता है, हमेशा सर को झुकैले चलता है, सर को नवा के चलता है ना। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के पास कुत्तू है और कुत्ता बहुत ही छोटा सा कुत्ता, बहुत ही नोटी होता है ना, नोटी यानी 93 है ना। महाबोधि यानी बुद्ध, यानी बोधि यानी दो समझ में आया, 2002 है ना। फूलेगा कोई चीज़ तो इसका मतलब वो कुछ समय बाद पिचक भी सकता है ना। 5 ठीक है। इस तरह से मैंने कोशिश किया है टोटल 23 गो विश्व विरासत स्थल को समझाने का। अगर आप एक बार और रिवीजन कर लेते हैं या कुछ दिन बाद एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा, और फिर आप लाइफ में ये कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे प्रोत्साहन है तो दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके सामने लाता रहूं। और दोस्तों मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके का सारा वीडियो ख़त्म करके मैं करंट अफेयर्स का लाऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री है ना, बिल्कुल फ्री, और वो सारा आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा, फिर कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।